Assalamualaikum dear students. Today is lecture number 10 of class first year subject mathematics. So lecture number 9 we have done exercise 2.2 some problems of that exercise. So now in this lecture we are going to solve exercise 2.3. सो एक्सरसाइज 2.3 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज अ पॉइंट्स इन आर्गन डायग्राम। तो सबसे पहले आर्गन डायग्राम, इसी तरह कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले जो रियल नंबर्स हमने पढ़े थे, रियल नंबर्स का एक डायग्राम था, उसका प्लेन था 2 एक्सिस एक्स और वाई। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक प्लान है और डायग्राम है, उसको आर्गन डायग्राम कहते हैं। दिस वॉज गिवन बाय आर्गन, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम। तो यहाँ पे जो जिस तरह हमने रियल में एक्स और वाई के वैल्यूज़ रखे थे, तो यहाँ पे इमेजिनरी सबसे पहला जो अदद होगा वो या नंबर होगा वो रियल नंबर को शो करेगा, उसके बाद दूसरा होगा वाई एक्सिस जिसको हम कहते हैं वो इमेजिनरी को शो करेगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर 1 4 + 3 आयोटा। तो 4 is a real part and second + 3 iota is an imaginary part. So as we know that solution let z is equal to 4 + 3 iota. Z हमने इसलिए किया क्योंकि this is a complex number. So for complex number z is equal to 4 + 3 iota. So complex number की हम सबसे पहले मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। तो मॉड्यूलस फाइंड करना है इसका z मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू √x² + y²। तो x² x की जगह पे है 4 + y² तो y की जगह पे है 3। तो x² तो 4 स्क्वायर को करेंगे 16 हो जाएगा और 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 तो 16 + 9 25 आ गया, इसका अंडर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आर्गन डायग्राम में अगर देखा जाए तो 4 इज़ द रियल पार्ट, 4 इज़ रियल लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इसी तरह वाई एक्सिस इमेजिनरी पार्ट 3 और जो रिजल्टेंट है दोनों की जो पॉइंट इंटरसेक्शन है, दोनों को जो मॉड्यूलस पॉइंट मिलाती है और रिजल्टेंट जिसको हम कहेंगे तो वो होगा 5। 5 इज़ द मॉड्यूलस ऑफ 4 + 3 iota. This complex number has a modulus 5. So that's why 4 and 3 यहाँ पे जो पॉइंट बनेगी यहाँ पे वो होगी 0.4, 3। इसी तरह 5 is the modulus of this complex number. So theta shows here and the angle कुछ भी हो सकती है, वो एंगल हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो so this is the solution of the complex number and argand diagram. We have showed that in argand diagram of this complex number. Another question is here, question number 2, following answer the following. यहाँ पे आंसर देने हैं following question से कुछ किए गए। Is the set complex number is closed under division? तो सबसे पहले closed किसे कहते हैं? closed ऑपरेशंस डिफरेंट होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। तो हम जब हमें अगर कुछ कॉन्सेप्ट अगर याद हो या रिमेंबर हो तो क्लास मैट्रिक में हम चीज़ें पढ़ कर आए हैं। क्लोज्ड सेट वो होता है अगर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात कर रहे हैं तो दो नंबर्स अगर ऐड कर रहे हैं तो अगेन वो उसी सेट में लाई करें। तो इसी तरह दो सेट्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं, दो सेट्स वो जो दो अदद उठाएंगे उसी सेट में से उठाएंगे, उनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो अगेन उसी सेट में लाया करें। दिस इज कॉल्ड क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन से भी होगा। तो रियल नंबर में अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो रियल नंबर में 2 × 3 दो रियल नंबर से आपस में 6 जवाब आता है, वो भी अगेन रियल से बिलोंग करता है। तो दिस दैट रियल सेट विल क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अब यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा है, इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो डिवीजन के हिसाब से क्या कॉम्प्लेक्स इज क्लोज है, कॉम्प्लेक्स सेट क्लोज है या नहीं है? तो डिवीजन जो कॉम्प्लेक्स सेट है दैट इज़ एक्सटेंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पे इमेजिनरी भी आता है और रियल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो इसीलिए इस हिसाब से येस सी इज़ क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो उठाएं
उनको आपस में डिवीजन करेंगे, वो अगेन इसी सेट में लाएगा। जैसे 2/3, 5/4 या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 4 आयोटा, तो उसको डिवीजन करेंगे बाय रैशनलाइज, वो अगेन इसी सेट में लाया करेगा। सो दिस इज कॉल्ड, यस दिस इज क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स सेट। नंबर कॉम्प्लेक्स सेट इज क्लोज्ड अंडर द डिवीजन। इसी तरह नंबर 3 एक प्रॉब्लम नंबर 3 है, इज देयर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर whose additive and multiplicative inverses are equal। क्या नंबर 2 यहाँ पे मैंने छोड़ा है, वो आपके लिए असाइनमेंट है। इज देयर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर whose additive and multiplicative inverses are equal। क्या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बराबर हों, इक्वल हों? तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हो सकता है। येस देयर इज़ अ नंबर 0,1। 0,1 इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो 0,1 का एडिटिव इन्वर्स होगा 0,-1। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला है a डिवाइडेड बाय a² + b², तो 0 डिवाइडेड बाय 0 + 1 0, तो यहाँ पे, और इसी तरह -b/a² + b², तो -b इसका मकसद -1 डिवाइडेड बाय 0 + 1। तो इस फार्मूले के हिसाब से मैं करता हूँ, फार्मूला यहाँ पे डिवीजन का अप्लाई करेंगे, a डिवाइडेड बाय a² + b², और यहाँ पे कामा -b डिवाइडेड बाय a² + b²। तो अगर 0 रखें, 0 डिवाइडेड बाय 0 + 1, यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, तो यहाँ पे जवाब जो आएगा 0,-1। तो 0,-1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकला, और इसी तरह एडिटिव इन्वर्स भी इसका 0,-1 होगा। 0,-1 इज एडिटिव एंड दिस इज मल्टीप्लिकेटिव। तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड एडिटिव इन्वर्स 0,1 के बिल्कुल ही इक्वल नंबर, दोनों इक्वल हैं। तो एक 0,1 ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस इक्वल होते हैं। दिस इज़ अ MCQ क्वेश्चन जस्ट फॉर एंट्री टेस्ट लाइक। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे फाइंड करना है हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट फॉलोइंग कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमें फाइंड करने। तो हम रियल पार्ट जिसको आयोटा के बगैर हो उसको रियल कहते हैं, जो आयोटा के साथ हो आयोटा वाला पार्ट उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं, आयोटा 3 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन, आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से 3 + 2 आयोटा से, तो आयोटा मल्टीप्लाई 3 तो 3 आयोटा प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे 3 आयोटा अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के है, -1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -2 हो जाएगा। तो 3 आयोटा -2, यहाँ पे -2 + 3 आयोटा रख सकते हैं। तो आपने देखा अगर आयोटा मल्टीप्लाई की बाहर से तो जो रियल नंबर था वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर था वो रियल में चेंज हो गया बाय द मल्टीप्लाइड विथ आयोटा। तो यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा वो -2 होगा, क्योंकि वो आयोटा के बगैर है। जो आयोटा के बगैर वो रियल पार्ट है, और जो आयोटा के साथ है जिसमें आयोटा इन्वॉल्व है उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। सो -2 इज़ रियल पार्ट एंड 3 इज़ imaginary part. So dear students, another problem is here. Number 3, 3 plus a plus 2b iota divided by a minus b iota. Solution यहाँ पे करेंगे इसको रेशनलाइज, 3a plus 2b iota डिवाइडेड बाय a minus b आयोटा मल्टीप्लाई a plus b आयोटा, इसको रेशनलाइज किया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले। यहाँ पे नीचे फार्मूला होगा a² - b², तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो 3a² और -b² वो अलहदा करेंगे क्योंकि वो रियल पार्ट हैं, प्लस आयोटा वाले साथ इकट्ठे करेंगे तो 3 + 2 होगा तो 5ab आयोटा होगा।
तो डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके भी नीचे रखेंगे, और प्लस 5ab आयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस बी आयोटा उसके भी नीचे रखेंगे। तो आयोटा वाली इस तरफ साइड हो गई, और रियल पार्ट ये होगा, जो आयोटा के बगैर हो गया उसको रियल पार्ट कहेंगे, और जो आयोटा के साथ हो गया उसको imaginary part कहेंगे। So this is the lectures, and the remaining questions of this questions you have to solve, and your assignment is this. Thank you, dear students.